हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो मेरा जो नाश्ता वगैरह खाना जो भी बनाना था, मतलब किचन के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी जो है मैं अपना बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो मशीन में वॉश भी करने हैं। और बहुत टाइम से, मतलब मुझे लगता है कि 20 से 25 दिन हो चुका है हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी। और हमने बहुत बार कोशिश की बट वो बन नहीं पा रही थी। तो फाइनली जो है वो कल मशीन बन चुकी है। और इतने टाइम से जो है मैं हाथ से ही सारे कपड़े वॉश कर रही थी। नॉर्मली तो मैं सारे कपड़े हाथ से ही वॉश करती हूँ, बट पता है क्या, बेडशीट वगैरह सारे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी आप मेरा रूम देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बिखरा पड़ा है। तो जॉन को स्कूल भेजने के चक्कर में मैं कुछ भी नहीं समेटती हूँ, और मैं अपना बिस्तर भी नहीं सही करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड और जॉन दोनों लोग सोए होते हैं। तो मैं एकदम किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मैं तो लाइट भी ऑन नहीं करती हूँ, अंधेरे में ही अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो बच्चा है ना वो बहुत कम सोता है। और उसकी जो नींद है वो बहुत कच्ची है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कम से कम मेरी वजह से उसकी नींद ना खुले। और जब बच्चा कम सोता है ना, तो ऑब्वियसली कोई भी चाहेगा कि उसकी नींद ना ख़राब करें। और यहाँ पे जो है मैंने सब कुछ धोने को तो दिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको जो है वो थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि डस्ट तो हो ही जाता है। ताकि जब मेरी हाउस हेल्पर आएंगी ना फर्स्ट क्लीन करने, तो मतलब उसके बाद मुझे ये सारी क्लीनिंग ना करनी पड़े। उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, वो कभी भी आ जाती हैं। और ये जो विंटर वाला ब्लैंकेट है उसका कवर है, और एक बेडशीट है। तो यही कुछ है। मैंने सिर्फ ये ब्लैंकेट का जो कवर है वही रखा था, बाकी मैं डेली का डेली क्लीन कर दिया करती थी। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि हम कपड़ों को स्टोर कर, मतलब रखें कि मशीन बनेगी, इतना तो कोई भी नहीं सोचता है। क्योंकि पता नहीं क्यों दिमाग में वो एक अजीब सा हो जाता है कि जितना जल्दी हो सके सब कुछ हटाओ, क्लीन करो, जितना जल्दी हो सके सारे काम सॉर्ट आउट करो। तो यही सब कुछ है। तो चलिए अभी क्लीन कर देते हैं अपने कपड़ों को। उसके बाद में अभी मैंने जो है वो नाश्ता नहीं किया है। जब तक रूम को ठीक ना करो ना, मन ही नहीं करता है। और पता नहीं क्यों मेरा एकदम से नाश्ता करने का मन नहीं कर रहा है, बट थोड़ा बहुत खा लेते हैं, क्योंकि सही रहेंगे तभी तो सारा कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस दिन हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, उस दिन हम सोचते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मतलब उसकी एक अलग ही टेंशन होती है। इसलिए खा पी के सही रहो, चलते फिरते रहो, खुश रहो, सब कुछ करते रहो, तो उसका जो एक अलग ही मज़ा है ना। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक रोटी ली है, थोड़ा सी सब्जी ली है, और भुजिया ली है, और एक चने फ्राई थे वो लिए हैं। और आज हलवा भी बनाया, तो उसको खाया था ना, इसीलिए ज़्यादा मन नहीं है खाने का। और इतना सब कुछ करते करते 10:30 हो चुका है। तो अभी जो है लंच पैक कर लेते हैं, जॉन का, हस्बैंड जी का और देवर जी का। और इस टाइम पे जो है ना मेरी सासू माँ नहीं है, 15 दिन हो चुका है वो अपने मायके गई हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि मतलब काम का कितना ज़्यादा प्रेशर है। तो सब कुछ जो है मैनेज करती हूँ। बट हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि दादी माँ हैं, और दादी माँ के रहने की वजह से ना मुझे बहुत सुकून लगता है। मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ, कुछ भी कर लो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो हैं घर में। और यहाँ पे जॉन को और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, मैं सिर्फ उसको हलवा दे दे रही हूँ, और नींबू का अचार उसका फेवरेट है, वो तो खाएगा ही खाएगा। और बाकी लोग को मैंने पराठे वगैरह भी दिए हैं, क्योंकि इतने से में क्या ही होगा, क्योंकि लंच वो लोग नहीं करते हैं दोपहर का। और जब तक मेरे पास फ्रूट होता है मैं फ्रूट भी कट करके दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ढेर सारे भी फ्रूट हैं, और मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा है। क्योंकि अभी क्या है ना कि सबको बुखार खांसी जुकाम हो रखा है, तो ठंडी चीज़ अवॉइड ही कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ ग्रेप्स दे दे रही हूँ, कुछ ऑरेंज दे दूँगी। तो ऐसे ऐसे करके ख़त्म भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ पैक हो चुका है, और पानी की बोतल भी मैंने रख दिया है। तो अभी चलिए इसको दे देते हैं। और आज का मौसम ना बड़ा ही अजीब सा हो रखा है। और सबसे बुरी बात ये कहूँ या अच्छी बात कहूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमारे घर के सामने ना लोग न्यू मकान बना रहे हैं। तो ये तो उनके लिए अच्छी बात है, बट पता है क्या है,
वहाँ पे जो है बालू वगैरह सब कुछ रखा गया है जस्ट सामने ही, और सारा बालू जो है ना वो हम लोग के घर में आ रहा है इतनी तेज़ हवा की वजह से। तो अभी देखिए आज तो हाउस हेल्पर भी नहीं आई हैं, अगर वो क्लीन करके जाएंगे भी ना तभी भी मुझे वापस से क्लीन करना पड़ेगा, कुछ नहीं तो कम से कम झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि गंदगी ना बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके बाद में मैंने नहा धो लिया है और मैं आई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। और यहाँ पे देखिए कि कितनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है, कपड़े की क्या हालत है। और अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं बालू गिट्टी छड़ मतलब सारी चीज़ें जस्ट सामने ही हम लोग के घर के, तो हवा की वजह से ना वो डायरेक्ट घर में ही आ रही हैं। तो बहुत टाइम बाद मैं आपको छत का व्यू दिखा रही हूँ और इस पेड़ की हालत देखिए क्या हो गई है, सामान आते आते ना इसमें भी हरियाली आ जाएगी। और लोगों को लगता है कि घर में क्या ही काम है भाई, बहुत काम होता है। और ऑब्वियसली मैं यूट्यूब भी करती हूँ। तो अभी जो है मैंने सिर्फ नाइटी पहनी थी नहा के, अभी जो है मैं चूज़ कर रही हूँ साड़ी क्योंकि मुझे जो है वो शॉर्ट शूट करने हैं। तो अभी बताओ मुझे कहाँ ही टाइम मिलता है, तो अभी जो है यही वाली साड़ी मैं चूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब कबर्ड खोलो ना तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या ही पहने, और कुछ हल्की सी साड़ी चाहिए मुझे क्योंकि हैवी साड़ी अच्छी भी नहीं लगती है। तो यही वाली साड़ी मैंने निकाली है, बैंगल निकाल लिए हैं और जो सामने मुझे मंगलसूत्र दिखा क्योंकि जॉन के बर्थडे पे मैंने पहना था ना, तो नॉर्मली मैं नहीं पहनती हूँ। तो चलिए अभी फटाफट से रेडी हो जाते हैं। उसके बाद में मैंने ये चूड़ी केस भी यहीं रख दिया क्योंकि जॉन अभी थोड़ी देर बाद आएगा, 1 घंटा लग जाएगा, तब तक तो मेरा सूट हो ही जाएगा। और कान का भी अभी मुझे पहनना है क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है कान में भी, पता नहीं क्या हेल्थ इश्यू हो गई है हर एक एक चीज़ की, तो इसीलिए मैं पहन ही नहीं पाती हूँ। तुरंत खुजली होने लगती है तो मैं निकाल देती हूँ, और जब मुझे ऐसा कुछ ज़रूरत होता है तो पहनना तो पड़ेगा ही क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो चूड़ी भी पहन लिया, कान का भी पहन लिया, रेडी हो गए, अभी चलते हैं किचन में सूट करने। तो सूट टाइम स्टार्ट। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। और अभी जो है कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं शॉर्ट्स के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है फ़ोन, क्योंकि इसका जो है वो बहुत काम लगता है। और ये मेरा है पुराना वाला फ़ोन जिससे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, स्टार्ट किया था। तो लकी फ़ोन है, बहुत काम आता है, अभी चलता है। तो यूट्यूब की जर्नी में ना मैं इसको भी अपने साथ ही रखती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं जो है वो रेडी हो चुकी हूँ, आपके साथ मैंने शेयर किया था। और अभी देखिए मैं आई हूँ सनलाइट में, तो मतलब फेस कैसा दिख रहा है, सनलाइट नहीं है बट हाँ उजाला आता है। और रूम में तो एकदम ही अंधेरा अंधेरा सा रहता है तो फेस भी ना ब्लर सा दिखता है। और आज जो है मैं वो आई हूँ किचन में, तो सोच रही हूँ कि आज का जो शॉर्ट्स है वो मैं किचन में शूट करती हूँ। ये जो है वो मैं गेस्ट रूम में करती हूँ, कभी कभार अपने रूम में करती हूँ, बट आज जो है वो मैं यहीं पे करने वाली हूँ। और आज जो है बहुत तेज हवा चल रही है, अभी बहुत तेज हवा लग रही है। तो यही सब कुछ है, और बहुत अच्छे से तो नहीं पहना है बट हाँ इतना पहन लिया है कि बुरा ना लगे। और वैसे भी फुल तो दिखता है नहीं, हाफ ही दिखता है। तो यही है, तो चलिए मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि करने में 1 घंटा आराम से लग जाएगा। क्योंकि मैं एकदम प्रैक्टिस वगैरह कुछ भी नहीं करती हूँ, कभी देखती भी नहीं हूँ। बस जिन जिन लोगों का मुझे अच्छा लगता है ना उन लोगों का मैंने सब्सक्राइब करके रखा है। तो जब भी मुझे करना होता है मैं ऑन करती हूँ, एक बार देखती हूँ, 2 बार देखती हूँ, मतलब हो जाता है। और आदत भी हो चुकी है, इतने टाइम से कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। बट लिपसिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। जब तक मुझे नहीं लगता कि हाँ ये परफेक्ट है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आगे बोल दिया पीछे बोल दिया, तो एकदम परफेक्ट जब तक नहीं होता है ना तब तक मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और इसलिए टाइम लग जाता है क्योंकि मैं एक बार भी देखती नहीं हूँ। अभी मुझे क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता है, मैं ऑन करूँगी फ़ोन, अभी चेक करूँगी कि, तो वही करूँगी। तो अगर मैं 8 से 9 शॉर्ट शूट कर रही हूँ तो पौना घंटा तो आराम से लग जाता है। मतलब देखना, प्रैक्टिस करना, फिर लिपसिंग उस हिसाब से परफेक्ट करना, तो यही सब कुछ है। अभी चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जॉन के भी आने का टाइम हो जाएगा ना, तो फिर वो बहुत परेशान करता है। और आज जो है वो जॉन 5 साल का हो गया है, तो 5 साल पे जो वैक्सीन लगती है वो उसको लगाना है। तो अभी करते करते देखिए मैं उसका जो वो लिस्ट होता है
वैक्सीन वाला, वो मैं निकालना ही भूल गई। तो शूट करने करने में कोई आ जाएगा कि हाँ निकाल के तो वो भी मुझे जाना पड़ेगा छोड़ के। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।